उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुध को रखे हुए थे, और उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। और कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया उसको लख धीरज छूट गया, बस उसी समय यहाँ पर ठाना अपन पूर्ति में अजगो टूट गया। सुंदर कर ले दो क्या? खंड विमल वेदिका पर आसीन रहने वाला प्यारा आयुध, भगवान भूतनाथ के गणों का प्यारा अजगो, गजानन वो खरण की कोटि पीड़ा का प्यारा अजगो, क्या किया ममता ने? दिया है हाथ में ऊपर कुल बिहार। एक दिन ये ममता रो रही थी तुम्हारे यहाँ में, ये देवता ये महात्मा सारे लोग रो रहे थे तुम्हारे यहाँ में। तुमने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया देवताओं और महात्माओं के कल्याण के लिए। कुबेर ने तुम्हें मोतियों से कहा, दिनेश ने तुम्हें प्रकाश दिया, बलदेव ने तुम्हारी बधाई के गीत गाए, और आज जब पर्ची पूर्ति हो गई तो तुम धूल में पड़े रहे। और किस धूल में? राजाओं के चरणों की धूल में पड़े रहे। तुमने अपना पूरा जीवन परोपकार में लगा दिया। एक दिन ये मानवता रो रही थी, तुमने देवताओं महात्माओं के कल्याण के लिए अपनी जान की बात लगा दी, और बदले में तुम्हें क्या मिला? जब गरीब परिवार का भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग उसके ऊपर भी दो हाथ वस्त्र का टुकड़ा डाल देते हैं, कफन का टुकड़ा डाल देते हैं, लेकिन आज तुम्हें वो कपड़ा भी न मिला। छोड़ो दो हाथ कपड़े की बात, दो टुकड़े कुश्ते बनाते, कुछ का आसन बना देते तो आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई होती। जनक, ये तेरा शासन नहीं कुशासन बना है, इसलिए संयोग उसका हाथ धीरे से कहा। मैंने अपनी मां का बच्चा डाला, मैंने अपने 4 बड़े भाइयों के सिर में ही हाथ से काट डाले, परंतु मेरे नेत्रों की दृष्टि से एक भी कणा का बीज कभी यश रूप में नहीं बहा। और आज आपकी सर को देखकर मेरे मन में हाहाकार मच गया है, हाहाकार मच गया है। हे शिवानाथ तुम भंग टूटे अजीब हो गया, टूटे अजीब हो गया है शिवानाथ तुम। और भंग के रंग में
टूटे अजीज हो गया है शिवानाथ को। कोई पूछेगा मुझसे, कोई पूछेगा मुझसे, कहूँगा क्या उससे टूटना का गया, टूटना का गया है शिवानाथ को। चला गया ये बंधु हमारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। चला गया यही बंधु हमारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अब लेने को बदला ले लूंगा, यह शक्ति न कोई रोक सकेगी, लेकिन अंत की बाधाएं रहे करके भटकेगी। और ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, तब तुम्हें भी नहीं पुकारा, मैं भी तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? मेरे श्रद्धा सुमन स्वीकार करो, गोष्ठ संगमन है, गोष्ठ संगमन है। मेरे पिघोले बदने कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है? मुझे तोड़ने वाले का नाम बताओ। कहीं बोलता हूँ मैं जहाँ लगी तब राजू। मित्रा शशि निकालो बाहर, वरना दूसरा राजा बना दूंगा। मैं तुझे हटा करके यहाँ का दूसरा राजा राजा बना दूंगा। मौन हो गया, मौन मौन हो गया। अति डर उतर देख न बनाई, सभे मिलोगे लोग जब जान जान की हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले तीर भुवि। ए देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। नाथ शंभु धनो भंजन हारा, क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनो भंजन हारा, क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो
कब किससे डर सकता है, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर रहमान वही कर सकता है। आया सुबह कहीं मोही वार पार मुनि बिनो तुम्ही। आया सुबह कहीं मोही वार वार मुनि बिनो तुम्ही। मेरे लिए क्या क्या है भगवान। राम आदेश मांगने आए हो, मेरा आदेश पूरा करोगे। तुम्हारा कहना है जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो तुम्हारा दास है, तोड़ने वाला व्यक्ति मेरा दास कैसे हो सकता है। नाथ शंभु भगवान शंकर है हमारे गुरुदेव, भोले बाबा है हमारे स्वामी, और तोड़ने वाला व्यक्ति अगर भगवान शंकर का स्वामी है तो जो व्यक्ति मेरे गुरु का स्वामी है, जो व्यक्ति मेरे स्वामी का स्वामी है, वो मेरा दास कैसे हो सकता है। ये सब गुलाम हमारे स्वामी भगवान शंकर और तोड़ने के वाले के स्वामी यदि भगवान शंकर हैं तो तोड़ने वाला मेरी बराबरी कोट में हो सकता है, गुरु भाई कोट में हो सकता है, समानांता ही कोट में हो सकता है, लेकिन मेरा दास नहीं हो सकता। हरि करनी करिए लड़ाई। राम मेरे जीवन में जो विधाएं हैं, पहली विधा का नाम है सिंचाई और दूसरी का नाम है लड़ाई। तोड़ने वाले ने अगर सेवा का कार्य किया है तो वो करे मेरी सिंचाई, लेकिन मेरी दृष्टि में सेवा का काम नहीं किया गया है। आदि का कार्य किया गया है, वाणी का कार्य किया गया है, दिखाई गई है सतुताई और आदि है ध्यान पूर्वक सुन लो। जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो तोड़ने वाला व्यक्ति मेरी सहस्त्राबाहु की चोट का बैरी है, और बैरी है तो आज एक निश्चय भी है, और वो निश्चय मेरा क्या है। कहा हम तुम्हें संभाले कहीं नहीं संभाले, ये नियम है कि जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, आप कहते हैं कि अग्नि प्रकट हो जाए, वो क्रोध तो करते हैं लेकिन परुष वचन नहीं बोलते, और ये गाली परुष वचन में है। आपने कहा कि प्रशांत जी ध्यान देना, ये करना चाहिए, ये कर नहीं पाएगा, कह रहे हो, और कहने वाले कुछ कर नहीं पाते। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जो लोग सीता को छुड़ाने के लिए कर रहे थे, धनुष तोड़ने वाले को बांधने के लिए कह रहे थे, ईमानदारी से बताओ, उसके कारण यहाँ के संत व्याकुल थे। हर बार देख निकल, और निकल बने होता है व्याकुल। मेरे आने का जो भी देख रहा हूं, ये तुम जाना, ये तुम्हारा काम करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही जो लोग सीता को छुड़ाने के लिए कह रहे थे,
चाहे वो घुसपैठिए हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सिंहासनों पर बैठे हो। वैसे घुसपैठिए नहीं है, आतंकवादी नहीं है तो वो राजा ही। और सोने का सिंहासन भी उन्हें मिला है बैठने के लिए, क्योंकि हमारे देश का नियम है कि हम लोग घुसपैठियों को, आतंकवादियों को सोने का आसन नहीं देते। और यहाँ चाहू दिल से कंचनी और मैं चिपसा और रचे जहां हुए थी महिबाला। चलो उन्हें जो भी आप माने, लेकिन उनके आतंक को आप समाप्त नहीं कर पाए। ध्यान देना आप लोग, कोई भी उनके आतंक को समाप्त नहीं कर पाया। यहाँ की नारियां व्याकुल थी और मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया था। जो राजा लोग सीता को छुड़ाने के लिए कह रहे थे, उनके साथ मैंने कुछ नहीं किया है। जब उन राजाओं ने हमें देखा, मैंने राजाओं को नहीं देखा, जब उन राजाओं ने हमें देखा कि मिस्र में तो परशुराम आ गए। ईमानदारी से बता व्यास जी, जो लोग सीता को छुड़ाने के लिए कह रहे थे, अब उनकी कथा बोलती बंद हो गई कि नहीं? आओ मैं प्रमाण देता हूं। बोलते और इस शकली सकुचारे देख वही और इस शकली सकुचारे बार सपटी जंगल रुखाने। स्थिति क्या है? जैसे बाल पक्षी जब आ जाता है तो पटेल चाहे ना थोड़ा बड़ा हो, बाज के आगे में थोड़ी चलेगा, पटेल के आगे चल सकता है। इनकी वही स्थिति है, जैसे पटेल बाल पक्षी को देख करके छप जाते हैं। और ध्यान देना, यहाँ की नारियां थी व्याकुल, लेकिन राजा लोग बदले में हो गई व्याकुल। राजा लोग व्याकुल हुए बदले में। कैसे हुए? जैसे ही उन्होंने मेरे देश को देखा, तो जैसे ही देश को देखा, देश को देख करके हो गए व्याकुल। और कैसे व्याकुल हुए हैं? भगवती और और उठे सकल भय विकल। ये राजा लोग सब व्याकुल हो गए। पहले थे यहाँ की नारियां विकल, हमें देख करके राजा लोग हो गए विकल। विकल माने व्याकुल। तो 90 अंश कोण बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि देखने से ही वो प्रभाव होता है कि राजा लोग जब मुझे देख लेते हैं तो ईमानदारी से बताओ, इन्होंने 90 अंश का बनाया है व्यासी कि 180 अंश का बनाया है? तो भैया 180 पूरा। लखनलाल है, अब चाहे इन्होंने बोला हमें वहां तो उत्तर करना ही पड़ेगा। उठे सकले भय विकल भुआरा। और क्या किया? पितु समेत कहे कहीं मिलना लगे सब। अब गंदा बड़ा होता था, ईमानदारी से बताओ 90 का होता पूरा कितना होता भैया? और दंडाकार प्रणाम जानते हैं आप लोग? दंडाकार प्रणाम में दोनों हाथ के पंजे हाथ से मिले होते हैं और पैर के पंजे पैर से मिले होते हैं। ईमानदारी से आप लोग निर्णय करो, 90 का बनाया कि 180 का बनाया?
आओ, हम लोगों का केवल शब्दों का ही खेल है। आओ भगवान, एक उत्तर और चीज दे रहा हूं। अवतार वाली बात पर चर्चा हो रही है। हर अवतारी का अवतार लेने का बेटा उद्देश्य होता है। पहले उद्देश्य और उसके बाद में कर्म। आप कहते कि ये बातें नहीं, दुनिया में आज तक कोई ऐसा कर्म नहीं हुआ जिसमें उद्देश्य न हो। आप लोग बैठे हैं, आप अभी उद्देश्य है, सुनना कर्म है, लेकिन आपके बैठने का उद्देश्य है। जैसे हम तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी कोई ना कोई उद्देश्य है। आपने कहा शंकर जान गए हैं, शंकर सब जानते हैं। शंकर ये भी जान गए कि परशुराम के साथ पहुंच चुका है। तो भगवान शंकर अगर चाहते तो हमें रोक देते। भगवान शंकर अगर हमें चाहते तो रोक देते, हम क्यों यहां आते? क्योंकि भावी और सके भावी में जगत चपराई। लेकिन आज उसी तरह नहीं रोक पाए। कैसे कि कहे मुनि से हिम्मत सुन और जो विधि लिखा हम यहीं से प्रारंभ हो रहे। देखिए महाराज, संक्षिप्त आपने बहुत ज्यादा किया, इसके लिए विशेष बधाई है ना। पर सोचिए संक्षिप्त कितना किया है। हाँ, राजेश कुशवाहा जी ने 50 रुपए भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं भगवान श्री लखन जी के चरणों में भेंट किया है। ये है 90 बात की सेवा निवासी 10 मुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी को और श्री लखन जी को भेंट किया है। और ये पेशकार जी, इन्होंने 10 मुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी और लखन जी के चरणों में भेंट किया है। और 100 मुद्राएं कामता गुप्ता जी ने जो है रामलीला कमेटी को दिया है। 501 मुद्राएं श्री सुरेश मिश्रा जी की तरफ से जो है कमेटी को प्राप्त है। लक्ष्मी राय प्रजापति ने 10 मुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी और भगवान श्री लखन जी को भेंट किया है। आइए महाराज, जैसे आपने विराम लगाया है, मैं अपने तर्क की चौथी श्रृंखला का यही से शुभारंभ करता हूं। आपने कहा कि लक्ष्मण शंकर जी सब कुछ जानते हैं, अब वो चाहते तो भाभी मेर सकते थे, लेकिन वो भाभी मिटा नहीं पा रहे। इसका मतलब शंकर जी को कम सामर्थ्यशाली मान रहे, एक तरफ शंकर जी को गुरु भी मान रहे और दूसरी ओर चौपाई भी बोलते हो कि भाभी मेर सके त्रिपुरारी, और दूसरी ओर दुआ भी पढ़ देते हो कि देव यक्ष गंधर्व नर कौन में तनहा। तो ये दो बातें एक साथ में हो रही है। या तो भाभी मेर सके त्रिपुरारी सही है, और या तो देव यक्ष गंधर्व नर कौन में तनहा। इन दो में एक सही है। एक नाव पर पांव धरो, आप दोनों नाव पर पांव धरे। एक तरफ चौपाई पर जो भाभी मेर सके त्रिपुरारी, होनहार भाभी तो भोले वाला मिटा सकते हैं, और दूसरी ओर कहते हो कौन में तनहा। दो बातें नहीं हो रही है ना, दो बातें नहीं हो सकती हैं। या तो कौन में तनहार ये सही है, या तो भाभी में सके त्रिपुरारी ये सही है। या तो भाभी में सके त्रिपुरारी या तो ये सही है, और या तो कौन में तनहार ये सही है। अगर कौन में तनहार तो भाभी में सके कैसे? दो बातें नहीं हो सकती। एक बात का चुनाव करो और जो मन में आवे वो चुना लो। हमारा तर्क आपके की कोई बहुत लंबा नहीं है, उसको अपने लंबा विषय बनाया। तर्क था उद्देश्य और कर्म का। हमने आपको 3-4 राक्षसों के उदाहरण दिए कि उनका उद्देश्य गलत था, उन्होंने तपस्या की तो भगवान को भी वरदान देना पड़ा। उद्देश्य तुम्हारा खराब हो और चाहे बुरा हो, अगर हमने वो कर्म किया है तो उस कर्म का फल हमें मिलेगा। उसमें हमने कई राक्षसों के प्रमाण दिए, और राक्षस लोग कौन जन कल्याण के लिए तपस्या नहीं करते। राक्षस पापी ये कोई जनसेवक नहीं है, ये कोई जन कल्याण के लिए तपस्या नहीं करते। इनके तपस्या करने का केवल एक ही उद्देश्य था कि तपस्या करेंगे, तपस्या से वरदान मांगेंगे, वरदानों से शक्ति अर्जित करेंगे, और जब शक्ति अर्जित हो जाएगी तो हम धरती पर पाप करेंगे। इनका केवल एक ही उद्देश्य था।
उसको भगवान ने वरदान न दिया? ये कोई राक्षस ऐसा बतावा तो उसने तपस्या की हो और भगवान ने उसको वरदान न दिया। रावण का प्रमाण दिया था, हिरण्यकश्यप का प्रमाण दिया था, जालंधर का प्रमाण, कई प्रमाण थे। जितने भी राक्षस हुए, कोई एक थोड़ी कुंभकर्ण है, रावण है, हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है, इनके तपस्या का उद्देश्य देखिए तो उद्देश्य पर फल नहीं होता, कर्म करना पड़ेगा, है ना? और जब कर्म करोगे तभी हमें फल मिलेगा। उद्देश्य हमारा खराब हो या अच्छा हो, अब जैसा उद्देश्य है वैसा हमें फल मिलेगा। अब जैसे रावण ने तपस्या की और तपस्या करके उसने वरदान मांगा, तो उसने तपस्या की, वरदान मांगा, तो वरदान शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों लोगों को देना पड़ा। इन लोगों ने वरदान दिया कि हम काहू के मारे न मारे, बागर मनु चातु मारे, है ना? शास्त्र कहता है मैं ब्रह्मा मिलते ही पर दीना। भोले बाबा ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी ने मिल करके रावण को वरदान दिया है। एक दूसरे गलत काम करने के लिए तपस्या की थी, तो उद्देश्य कर्म विषय यहाँ नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि कर्म अगर उसने किया है तो उस कर्म का फल उसे मिलेगा, इसको धरती में कोई रोक नहीं सकता। ये तर्क था। दूसरा तर्क हमने रखा था, क्योंकि आपने प्रजापति अध्यक्ष का उदाहरण दिया था कि अगर साधु संत गलत करते हैं तो गलत करने वाले को दंड देना चाहिए। तो हमने अध्यक्ष के यहाँ पर गलत हुआ था और यहाँ पर अगर गलत हुआ हो तो आप शास्त्र का उल्लेख लाइए। उसके लिए हमने प्रमाण दिया था कि पाए जगत विदित तक्ष गति सोई और जो गति संबोधि मुख कहे होई। शंकर जी के विरोध में उसने काम किया था, इसका प्रमाण है। यहाँ क्या शंकर जी का विरोध है क्या? यहाँ पर क्या शंकर जी का विरोध है? और अगर शंकर जी का विरोध होता उसमें हमने कहा था कि अगर शंकर जी को बुरा लगता, अगर शंकर जी सोचते कि हमारा धर्म तोड़ दिया गया है, यहाँ पर गलत किया गया है, तो शंकर जी की ये जानकारी में है ऐसा को थोड़ी नहीं है। तो जब वो विरोध नहीं कर रहे हैं तो आपको आई समझिए भाई, शंकर जी की जानकारी में ना हो तो एक बात बनती है कि भाई शंकर जी की जानकारी में नहीं है, धनुष तोड़ गया इसलिए परशुराम जी विरोध कर रहे हैं, और शंकर जी की जानकारी में है। हाँ, आपका तो शंकर जी हमको मना कर दे, अच्छा हम वो शंकर जी आपको मना करें और शंकर जी की और चिंतन करके आप नहीं समझ पा रहे हो शंकर जी का उद्देश्य क्या है। अगर सच्चे शिष्य हो तो हृदय तक की बात समझ जाते हैं, तो सच्चा शिष्य होगा। अगर सच्चा शिष्य हो तो शंकर जी के हृदय तक की बात जाना, इसीलिए कह रहे चरणों के रज लगा, क्योंकि यहाँ पर गलत नहीं किया गया है। भाई दंड दे और गलत करने वाले को दंड दे, तब तो बात समझ में आती है। यहाँ पर अगर गलत किया गया होता तो क्या ये होता ना? शास्त्र कहता है, क्या कहता है? तो महापुरुष आचार्य का प्रमाण देते हैं कि नाग यश गलत काम का होता है अपयश, लेकिन अच्छे काम का होता है यश। शब्द है यश और अपयश। अपयश होता है बुरे काम पर और यश होता है अच्छे काम पर। यहाँ पर अगर गलत किया गया होता तो धर्म तोड़ने वाले को अपयश मिलना चाहिए, पर अपयश नहीं मिल रहा है। शास्त्र का उल्लेख है, शास्त्र का प्रमाण दिया देता कि मही पाताल नाग यश व्यापा राम तरी सिर भंजे। धनुष को तोड़ा है और जब तोड़ा गया है तो यहाँ पर कोई भी गलत कार्य गलत था, उसके लिए शास्त्र का उल्लेख है। तो क्या राजा जनक का कार्य गलत है? अगर इसका उल्लेख हो शास्त्र में तो लाइए। राजा जनक का कार्य भोले बाबा की संज्ञान में है कि मेरे द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा, लेकिन दक्ष का यज्ञ विरोध में है, ये भोले बाबा की जानकारी में भी है। यहां विरोध नहीं हो रहा, ये भी जानकारी है, और वहां विरोध हो रहा है, ये भी जानकारी है। सोचिए, माता सती ने पूछा था कि देवता लोग कहां जा रहे हैं, तो भोले बाबा ने ही बताया था, अरे सती तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को आहुत किया है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया। काहे नहीं दिया? का इसलिए नहीं दिया कि ब्रह्म सभा हम सन दुखमान। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी हुई थी और उसी सभा में हमारे पिता का पदार्पण हो गया था। समस्त देवताओं ने खड़े होकर के सम्मान किया था, लेकिन हम भगवान का आराधना कर रहे थे, मेरा ध्यान नहीं पहुंच पाया। तब से आज तक तुम्हारे पिता मेरा अपमान करते
है वो यज्ञ शंकर जी के विरोध में था, लेकिन राजा जनक का धनुष यज्ञ शंकर जी के विरोध में नहीं है। और जब विरोध में नहीं है कि उसको जबरदस्ती विरोध की खाई खड़ी करके जो अपना मार्ग बनाना चाहते हो, ये विप्र देवता सर्वथा अनुचित है। दूसरा प्रकार पर रखा कि लक्ष्मण तुम तो कोण नहीं बना पाए। इसे यहाँ कोण बनाना न बनाना नहीं था, तर्क का विषय क्या था उसको समझिए, उसकी गंभीरता। तर्क का विषय ये था, आपने कहा कि ये साधु है, ये गालियां दे रहे थे, तुमने कहा गालियां दे रहे थे तो क्या ये गलत कर रहे थे? क्योंकि किसी सभा में अगर किसी कन्या को छुड़ाने की कोई बात पड़े और साधु सज्जन संत सभ्रांत पढ़े लिखे लोग अगर उसका विरोध करते हैं, अगर उनको शब्द कहते हैं, तो क्या गलत होता है क्या? हमने कहा था कि जैसे हत्या करना गलत है, हत्या करना गलत है, पर अगर कोई आतंकवादी की हत्या कर दे तो क्या ये गलत है क्या? आपने कहा कि आतंकवादी कैसे, आतंकवादी को यहाँ मंच थोड़ी दिया जाता है, और यहाँ तो 24 मंच भी साला। अब क्या बताए आतंकवादी का अर्थ है, इसका मतलब आप नहीं जान पाए। आतंकवादी का अर्थ आतंकवादी होता है जो धरती में आतंक फैलावे, जो धरती में डर का माहौल बनावे, जो धरती पर भय का वातावरण स्थापित करे। आतंक का नाम ही होता है भय। भय वादी, भय का भय फैलाने वाला, उसको कहते हैं आतंकवादी। और यहाँ क्या आए नहीं है क्या? यहाँ आतंकवादी है, दुष्ट है। कैसे है? शास्त्र कहता है कि तनुज देवता है और तनुज है, तनुज माने राक्षस, और राक्षसों का काम क्या है? आतंक फैलाना, और दूसरा काम नहीं है। राक्षसों का काम आतंकवाद फैलाना। पर दुर्भाग्य है कि यहाँ तो देव तनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल पीर आगे मन। राक्षस भी आए और राक्षसों का काम आतंकवाद फैलाना है। तो आतंकवादी को मारना ये गलत नहीं है, पर हत्या करना गलत है। राक्षस को मारना ये गलत नहीं है, पर साधु को मारना ये गलत है। समाज में हत्या करना ये गलत है। अगर इन लोगों ने गालियां दी है तो गालियां किसको दी है? आपने कहा ये तो निर्बलों का सहारा होता है, तो साधु सज्जन का दोनों का बलवान माने होगा। अगर साधु सज्जन बलवान होते तो राक्षसों से युद्ध न कर देते, इनकी सहायता के लिए भगवान को अवतार क्यों न बोलता? इसी बात करते हैं। आप कहते हैं ये तो गालियां अंतिम अस्त्र है, ये तो कमजोर लोगों का अस्त्र है, तो साधु संत दोनों बलवान होते हैं। साधु संत अगर बलवान होते तो राक्षसों से युद्ध करते? बताओ, तलवार लेकर जुटते? शास्त्र कहता है कि इसीलिए भगवान का अवतार धरती पर होता है। क्यों होता? तो कहा जब ज्यादा हो धर्म के हानि अपार है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हर ही कृता निधि सज्जन। सज्जनों के कारण आप कहते ये तो अरे किया तो कम से कम इतना साहस तो जुटाया। ये लोग वो है तो अधर्म का मार्ग नहीं चुन सकते हैं, भले ही इनको अपने खून का एक एक बूंद दान देना पड़े। वो लोग हैं इन्होंने गलत काम का विरोध किया है, करते हैं और भविष्य में करते रहेंगे, क्योंकि ये आर्यावर्त है, ये संतों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है और ये समर्पण की भूमि है। यहाँ पर साधु संत ऐसे हुए हैं जो गलत काम का विरोध करते रहे हैं, करते आए हैं, और मेरा विश्वास कहता है कि भविष्य में भी करते रहेंगे। जय जय। हाँ, इसी बीच में ये है और सदा परियारा और सदा परिहारा तिनी के कोटि न को रखवाला। क्या साधु से बड़ा कोई बलवान होता है? हमारे दृष्टि में साधु से बड़ा कोई बलवान नहीं होता है। सोचो, यही विश्वामित्र जिस समय ये राजा थे अपनी पूरी सेना को लेकर के वशिष्ठ के यहां पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? वशिष्ठ के यहां। और वशिष्ठ जी ने अपनी गाय के द्वारा विश्वामित्र की पूरी सेना को दूध पिलाया।
करके चल दी थी। बताओ, बल का मतलब ये थोड़ी होता है। क्या साधु से ज्यादा कोई बलवान होता है? मैं फिर प्रमाण दे रहा हूं, देख बलम क्षत्रिय बलम। उसी प्रसंग में ये इन्होंने पराजय स्वीकार की और भाग खड़े हुए थे। विश्वामित्र जी राजा होने के बाद भी एक साधु की आंगी, पूरी सेना परास्त हुई, राजा परास्त हुआ था, एक साधु की आंगी। और राजा ने निर्णय लिया कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, मेरे पास भुजाओं का बल है, लेकिन भुजाओं का बल नहीं है। साधु के पास जो बल है वो तपस्या है। देख बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म थे जो बलम, एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वस्वामी हतामि। तो लक्ष्मण, साधु के पास भी बल होता है। हमारा भी थोड़ा प्रेम से सुन लीजिए। मेरा तर्क था कि साधु कोई बलवान होता है क्या? आपने कहा साधु से बड़ा कोनो बलवान होता नहीं है। वो चौपाई आपने पढ़ी, देखो खैर रखा करो। इसीलिए हमने पहले हमें बधाई थी, प्रेम से रुके थे, तो किसी आओ नहीं महात्मा चला थोड़ी हमारी बोल ले। आपने 2 बार टोका, हम तो पहले ही हमको एक ही बात कही, तुमने 2 बातों का उत्तर किया, सब टोका। आपने आपकी जाने कितनी बातें छोड़ी है। ध्यान रखो, थोड़ा प्रेम से करो। ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं ना, ज्यादा लंबा लोग समझ भी नहीं पाते। वार्ता छोटी कर ली, जितनी बन सके उतनी छोटी हो जाए तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने हमको रोका था, इसलिए हमने कहा था ये प्रेम का सौदा, मान लो हमारे मन में भी कोई अच्छी बात आ जाए। आपने कहा कि देखिए ये कोई जो साधु होता है ये कोई निर्बल थोड़ी होता है, ये तो बड़ा बलवान होता है। और आपने चौपाई पढ़ दी, कौन सी दासी? तो चौपाई उन्होंने पढ़ी है, ये चौपाई और हमारे तर्क में बात मेल नहीं खा रही। मेरा तर्क साधु संत महात्माओं पर है, वो आपने चौपाई ब्राह्मणों वाली पढ़ी। तपबल पित्र माने ब्राह्मण, साधु संत महात्मा नहीं। ब्राह्मण ही संत हो ये भी कोई आवश्यक नहीं। संत कोई भी हो सकता है, क्योंकि संत के लक्षण होते हैं। संत का मतलब यह नहीं है तुम ब्राह्मण हो तो तुम वही बात संत होगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्षत्रिय हो तो तुम संत नहीं हो सकते, इसलिए कोई प्रमाणित बात नहीं है। क्योंकि संत के लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधु का चरित्र होता है। कैसा होता है? तो शास्त्र कहता है कि साधु चरित्र, जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे हृदय में जब कल्याण आ जाए, परहित आ जाए, गौ सेवा आ जाए, गंगा की सेवा आ जाए, गायत्री मंत्र का जाप आ जाए, यही संतों के लक्षण है। परोपकार की भावना हो, जन कल्याण की भावना हो। साधुओं के कोई अलग से कोई थोड़ी है। ये काम किसी जात वर्ण के टिके हुए नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है, वैश्य कर सकता है, शूद्र कर सकता है। जन कल्याण है, परोपकार की भावना है ना, संस्कारवान है, भगवान का भजन करने वाला है, तो वही साधु संत महात्मा है। और कोई थोड़ी है। क्योंकि शास्त्र कहता है साधु चरित शुभ चरित कपासु और निराश विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख परीक्षित दुरावा अपनी नहीं जगया सा। अगर साधु बलवान है तो मेरा तर्क फिर वही करते हो, तो फिर ब्रह्मवाणी गीता क्यों कहते हैं? अगर साधु भगवान है तो ब्रह्मवाणी भगवान ने कहा है। कहा गीता में क्या कहा? तो भगवान ने ब्रह्मवाणी की है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। साधुओं की रक्षा के लिए, अगर साधु बलवान है, भगवान का अवतार इनकी रक्षा के लिए क्या होगा? ये बलवान नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है निर्बल के बलवान, निर्बल का बलवान केवल परमात्मा होता है। इसलिए परमात्मा अवतार लेता है। परित्राणाय साधूनां, भगवानी कहते हैं। अगर बलवान है तो बलवान को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, बचाने के लिए निर्बल को आएगा। अरे जो मार खाया जाएगा उसी को तो लोग बचाएंगे।
जो मार रहा होगा क्या उसको बचाएंगे लोग? तो निर्बल साधु संत महात्मा है। अरे इतने निर्बल है कि इन्हीं राक्षसों ने महाराज एक एक संत का रक्त का एक एक बूंद निकाली है रक्त की, और इतना साहस नहीं था कि रोक सके राक्षसों को। एक एक रक्त की बूंद निकलवा दी। राक्षसों ने जाने क्या किया, उस ऋषियों के रक्त को ले लिया, ये रोक न पाए। आपका शरीर का कोई रक्त निकाले तो निकलवा लोगे, अगर बलवान हो गए तो वो निकाल नहीं पाएगा। मार डालोगे जान से उसको कि हमारा खून निकालोगे। निर्बल है, खून निकलवा लिया। चित्र करिए, और इसीलिए ईश्वर का उदार इस धरती पर होता है। आपने विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया कि विश्वामित्र जी देखो विश्वरथ थे जब वशिष्ठ जी के यहाँ गए थे, और नंदनी गाय का उदाहरण दिया। अब वही विश्वामित्र साधु संत महात्मा हो गए। अब वही देखो जब उनके ऊपर आपत्ति आई तो कहाँ गए, क्या कहा? हमारे यहाँ दरवाजे गए थे और पिताजी से कहा था कि असुर समूह सदा वही विश्वामित्र है। इतनी बड़ी सेना, सब इतना राजपाट नंदनी को लेकर चलने लगे। आपने कहा वशिष्ठ जी ने ऐसा कर दिया। वही विश्वामित्र जी ये है, वही विश्वारथ से, ये विश्वरथ से विश्वामित्र बने, साधु हो गए। जब साधु हो गए तो बलवान हो गए। अगर बलवान होते फिर हमारे यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मार देते, मर जाते, हो जाता सब काम, नहीं हुआ। गए और पिताजी से कहा कि असुर समूह सदा वही मोहि या चलो आयो नभ तोहि अनुज समेत देव रघुनाथ और निश्चर पथ में हो। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ, आपसे सभी उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। आपने कहा कि वही विश्वामित्र साधु हो गए। अगर साधु हो गए तो आप त्रिशंकु को उल्टा लटकाएं। अगर बल न होता, अगर ये बलवान न होते तो त्रिशंकु उल्टे बैठते होते, क्योंकि तपे बल विपरीत और सदा परिहार। तब राजा थे, राजा से राजऋषि बने और राजऋषि के ब्रह्मर्षि बने। आपने कहा कि ये कोई आवश्यक नहीं होता है। क्षत्रिय राजऋषि तो हो सकता है, राजा से राजऋषि तो हो सकता है, लेकिन क्षत्रिय ब्रह्मर्षि नहीं हो सकता है। और ब्रह्मर्षि बनने के लिए विश्वामित्र ने क्या नहीं किया? आपने कहा कि ब्राह्मण और साधु संत में अंतर होता है। राजऋषि तो बन गए थे, ब्रह्मा ने ब्रह्मर्षि कह लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक वशिष्ठ तुम्हें धरती पर ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे तब तक तुम विश्वामित्र ब्रह्मर्षि के नाम से नहीं जाने जाओगे। और अगर बल न होता तो हमें ये बताओ कि विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि ब्रह्मा के सामने खड़ी कर दी। अब बल ताकत वाला बल नहीं, तपस्या वाला बल। तुमने कहा साधु कमजोर होते हैं, साधु निर्बल होते हैं। साधु निर्बल नहीं होते। अगर साधु बल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें निर्बल न मानो। भगवान कृष्ण का पूरा वंश साधुओं के साथ चला गया। साधु निर्बल होते हैं। व्यास जी, सबसे पहला अवतार 4 साधुओं का हुआ है। विप्र भी है और साधु भी है। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे रावण कुंभकर्ण हो और चाहे शिशुपाल दंतवक्र हो, ये उन 4 साधुओं की लंगोटी वालों की देन है। आओ मैं प्रमाण दे रहा हूं। बोलो मुक्तो हते भगवान और 3 है जन्म में, 3 है जन्म में तुझे बचाने प्रमाण। 3 है जन्म में तुझे
की बचैन प्रमाण। हमने आपने कहा कि आपने आधारी बिक्री की पढ़ी है, ध्यान देना। मैंने उदाहरण वशिष्ठ का दिया था। वशिष्ठ ब्राह्मण भी है और वशिष्ठ साधु भी है, और वशिष्ठ से एक राजा अपनी सेना के साथ पराजित हुआ है, तो इन्हें विप्र माना जाएगा कि साधु माना जाएगा? पूरी बात तो हो जाए, ध्यान देना। आप पूछ रहे, पूछने की अवसर थोड़ा, आप बोलने का अवसर आपको देंगे, ध्यान देना आप लोग। अगर ऐसा ना होता, जब ब्रह्मर्षि कह चुके थे, जब तक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने, साधु वशिष्ठ ने जब तक विश्वामित्र को प्रमाणित नहीं किया, तब तक ये ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए। कोई आवश्यक नहीं है, ध्यान देना। जो साधु के पास जो बल होता है, सोचो नंदिनी गाय को लेकर के विश्वामित्र चल दिए थे, और एक साधु केवल एक दंड से लड़ता रहा। ब्राह्मण के पास दंड नहीं होता है, साधु के पास दंड होता है। हमने सूत्र भी बोला था, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, केवल आधारी पर ध्यान दे दिया। मैंने कहा था धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक ब्रह्म दंडे सर्वस्त्राणि हतानि में। और जो ब्रह्म दंड होता है वो साधु के पास होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो लोग साधु को कमजोर समझते हैं, हाँ, अगर साधु अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो भले ही ऐसी स्थिति में उसे कमजोर बताओ, चाहे कुछ बताओ। सोचो, जब विश्वामित्र त्रिशंकु को उल्टा लटका सकते हैं, भेजा था सीधा, तुम्हारे पुरखा है, अगर बल न होता, ईमानदारी से बताओ, साधु में हो सकती है? क्या सकती है? बशर्ते कि साधु चरित्रवान होना चाहिए। अगर साधु चरित्रवान है तो उसकी पूजा होगी, और साधु और चरित्रवान नहीं है तो थोड़े बहुत दिन तो हो सकती है, लेकिन हमेशा उसकी पूजा सेवा का साधु चरित्र साधु चरित्र शुभे चरित कपासु निराश्रित सभी गुणमय फल जासु। आपने कहा कि साधु को लोग, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि हमें भी लोग साधु मानते हैं, हमें भी लोग साधु मानते हैं। तुम क्या मानते हो ये तुम्हारी मान्यता है, लेकिन हमें लोग साधु मानते हैं। कहीं से अगर कमजोर हो तो बताओ, चाहे तपस्या का बल हो और चाहे भुजाओं का बल हो। अब कुछ साधु ऐसे भी होते हैं कि बल होने के बाद भी वो उस बल को प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, समस्या का समाधान अपने बल से नहीं करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं उन्हें बेटा कमजोर नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में जैसे आप हैं आदरणीय श्री सोहेलाल जी प्रजापति, 10 रुपए। चौपाई ब्राह्मण की पढ़ी थी, दोबारा फिर आपने ब्राह्मण की, आपने चौपाई पढ़ी। आपने कहा 4 लंगोटी वालों के कारण ही हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इत्यादि कई राक्षस आपने बताए कि ये 4 लंगोटी वालों की ही देन है। और चौपाई आपने फिर पढ़ दी। कौन सी चौपाई थी राशि? तो चौपाई फिर वही थी। तर्क थोड़ा अलग होता है और उत्तर अलग होता है, तो बात समझने में कम आती है। तर्क क्या था कि साधु संत कमजोर होता है, तो साधु संत बलवान होता है। इसका कोई आप प्रमाण लाइए। प्रमाण ब्राह्मणों का आप पढ़ रहे हो, ये उचित नहीं है। और चूंकि साधु संत ये केवल ब्राह्मण ही हो ऐसी कोई नियमावली नहीं। साधु संत कोई भी हो सकता है। आपने दोबारा फिर आपने प्रमाण पढ़ा, तो सा कि मुकुट न हटे, मुकुट न भये, हटे भगवान और 3 जन्म तुझ माने। अब
साधु संतों पर साधु संत आपने कहा कि हम है, अब हम क्या कमजोर हैं क्या? अपने आप से सोचो कि लोग बलवान होगा, अपने आप से सोचो बलवान हो क्या? क्योंकि अगर बलवान होते, चाहे तपस्या में और चाहे भुजाओं में अगर बलवान होते तो अब तक धनुष तोड़ने वाला है इसकी खोज अब तक कर लेते। अपने मंजिल तक ना पहुंचना ये भी एक कमजोरी है। इसको बलवान भले मान ही लो कि हम बलवान हैं, तो माने मसा है, तुम खाते रहो कि हम बलवान है, तो बलवान अलवान नहीं हो, मंजिल